everyone. I'm Sarthak, senior faculty with here. Now, as the exam of our NABARD Grade A Phase 1 is approaching, डेट बहुत नियर आती जा रही है. आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट. सर बहुत डर लग रहा है, बहुत नर्वस हो रहे हैं, अब क्या करें, कैसे करें, कितना रिवाइज करें, कितना ना रिवाइज करें, अब सिर्फ इतने दिन रह गए, अब हमारा होगा या नहीं होगा. तो आंसर ऑल दीज क्वेरीज आई एम मेकिंग दिस वीडियो. द NABARD ग्रेड ए फेज 1 एग्जाम ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है. अभी हम सिर्फ फेज 1 की ही बात करेंगे क्योंकि वही सबसे पहले हमारे सामने वही है. मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि NABARD ग्रेड ए का जो अपना एग्जाम है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है. ये कोई नॉर्मल एग्जाम की तरह नहीं है, किसी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह नहीं है. इट्स मोर लाइक अ वॉर. एक वॉर के बराबर ही है. और एक वॉर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वॉरियर्स. एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ वॉरियर इज, स्पेशली एक अच्छे वॉरियर की क्या क्वालिटी होती है कि वो लास्ट मोमेंट तक भी लड़ता है, वो डरता नहीं है. जिस एक्साइटमेंट और जिस मोमेंटम के साथ वो स्टार्ट में आता है उसको लास्ट मोमेंट तक बिल्ड करने की ट्राई करता है, तो छोड़ता नहीं है वो. फिर चाहे वो हारे चाहे वो जीते, whether he wins or he loses doesn't matter, a warrior remains a warrior. मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि यू शुड बी फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि आप एक अच्छे एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं. यू शुड नॉट बी एट ऑल, डोंट बी अफ्रेड. आपको फियरफुल नहीं होना इस एग्जाम से, डरने की जरूरत नहीं है. जिस मोमेंटम से आपने स्टार्ट किया था, जिस एक्साइटमेंट से आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आपको उसी को कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है. ये नहीं सोचना कि एग्जाम नियर आ रहा है, क्या करना है ज्यादा. कई बार क्या होता है कि अब ज्यादा एफर्ट डालने के चक्कर में जितना एफर्ट आप नॉर्मली डालते हैं उससे भी कम हो जाता है आपका जो एफर्ट आप पुट इन कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है. तो व्हाट यू शुड नॉट बी एग्जैजरेटिंग इन योर माइंड. आपको अपने दिमाग में ज्यादा प्रेशर नहीं लेना इस चीज का कि एग्जाम पास में आ रहा है, कितना रिवाइज करना है कितना नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी काम एंड कंपोज एज ऑन यू आर ऑन डे 1. जैसे आप डे फर्स्ट पे थे उसी पोस्टर को मेंटेन करके रखना है. दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम आ रहा है कैसे क्या, कुछ नहीं. जो था पहले था वैसे ही है. एग्जाम है, दे के आएंगे. वो लड़ाई है, लड़ेंगे, कोई नहीं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, सब हो जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिवाइज करना है. रिवाइज कितना करना है. जो टॉपिक्स आपने अब तक प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने अब तक जितने प्रिपेयर कर लिए हैं, प्रिपेयर दैट एंड डू नॉट मिस. मतलब जितना आप पढ़ के जाओगे एटलीस्ट उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका. ये आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया मैंने जितना प्रिपेयर कर लिया एटलीस्ट उसमें से उतना गलत नहीं होने दूंगा, चाहे आगे कुछ आगे जो आएगा देख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल योर टारगेट शुड बी दिस कि आपको कुछ भी मिस नहीं करना. जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने आपने टॉपिक प्रिपेयर किए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, उसको सॉलिड करके जाना है. फिर इसमें से कुछ आएगा तो मैं करके आऊंगा, इसमें से गलत नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए. इतनी चीज समझ में आई. इस चीज पे फोकस कीजिए, बजाय इसके डरने के बजाय, बजाय नर्वस होने के बजाय आपको इन चीजों पे फोकस करना है. जो आप नॉर्मली कर रहे हैं वैसे ही चलने दीजिए, ज्यादा एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है. इनको करिए. आपको अपने आप आपके आवर्स भी बढ़ेंगे सिटिंग वाले. जब आप कंपोज रहोगे, काम रहोगे ना, दिमाग ठंडा काम कंपोज रहेगा तो चीजें ज्यादा होती हैं अच्छे से, एफिशिएंसी भी ज्यादा निकल के आती है कम की बजाय. जब आप दिमाग पे ज्यादा प्रेशर ले लेते हो कि ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है, सोचते रहते हो, तब चीजें कम होती हैं, एफिशिएंसी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है. ऑलराइट. और नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं दोबारा भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी. एग्जाम से एक दिन पहले भी आपको रिविजिट कराऊंगा, बट अभी एक बार फिर बताना चाहता हूं आपको कि आपको एग्जाम के अंदर ना रीड ऑल द क्वेश्चंस. रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस एज वेल. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा. आपको क्या करना है, क्वेश्चन चाहे आता है एग्जैक्टली, चाहे पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ, आपको क्वेश्चंस पूरे के पूरे रीड आउट करने, सारे के सारे क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है. कितनी बार ऐसा होता है कि चीजें आप रिलेट करके लॉजिक लगा के भी कर जाते हो, और ये सारी चीजें. और हाँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं. कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आते हैं लेकिन ऑप्शन देके घबरा जाओगे. नहीं, डरना नहीं है. सारी की चार, मान लो आपको चार में से तीन स्टेटमेंट भी आती है, चौथी नहीं भी पता, तो कई बार ऑप्शंस की वजह से लॉजिकल एलिमिनेशन नाम की चीज होती है, उसकी हेल्प से चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है.
आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। और हाँ, ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे, जब दिमाग को ठंडा रखोगे, काम एंड कंपोज रखो, ज्यादा प्रेशर नहीं लोगे, अफ्रेड नहीं होगे। यू शुड नॉट बी फियरफुल एट दिस मोमेंट, डोंट बी अफ्रेड, बी अ वॉरियर। एक वॉर लड़ने जा रहे हो, एक वॉरियर की तरह बिहेव करो। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि भाई मैं जितना पढ़ा है मैं कर लूंगा, उतने में ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जितना पढ़ लिया उसको अच्छे से करना है, उसके बाद जितना टाइम बच रहा है उसमें आप थोड़ा और एक्स्ट्रा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करेंगे बार बार। एआरडी अच्छे से देख लेंगे एक बार, एआरडी का स्टैटिक पार्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे एक बार, क्योंकि उसमें से पता है आना ही आना है। उसके बाद ईएसआई करंट अफेयर अच्छे से करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से करेंगे, हमें पता है उसमें से आना ही आना है। क्लियर है? जीए जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल अवेयरनेस पूरी करंट अफेयर उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। हमारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। राइट? आपका फोकस जो है आपका इन चीजों पे होना चाहिए, बजाय इन उस अननेसेसरीली टाइम के बारे में सोच के कि जल्दी हो रहा है, एग्जाम आ गया, ये हो गया, वो हो गया। और इन चीजों को फॉलो करना, सारे सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं अच्छे से, ऑप्शंस देखने हैं अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को अगर आपको अटेम्प्ट कर सकते हो, लॉजिकली एलिमिनेट करके चीजें हो रही हैं तो वेल वेल एंड गुड, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं करना तो नेगेट कीजिए और आगे बढ़िए। टेंशन नहीं लेनी चीज, सारे के सारे क्वेश्चन देखने अच्छे से, ये एक अच्छा तरीका होता है करने का। ये डिफरेंस होता है थोड़ा कहीं ना कहीं एक टॉपर में, जो एग्जाम क्लियर करते हैं, जिनका नहीं हो पाता। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक, विच इज कंसिस्टेंसी, कि मैं स्टार्टिंग से बात करता आ रहा हूं। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, दिमाग प्रेशर नहीं लेना, तो क्या मीनिंग है? कंसिस्टेंसी जो आपने स्टार्टिंग से बना रखा है मोमेंटम, उसी को बिल्ड करते हुए चलना है, एंड तक कंसिस्टेंट रहना है, लास्ट डे तक भी जैसे आप फर्स्ट डे पे थे वैसे ही रहना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ, साइकिक की बात कर रहा हूँ, दिमाग की आपकी को ज्यादा प्रेशर ना लेने की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? जितना बताया उसको अच्छे से कीजिए, आई कैन गारंटी अगर इतनी चीजें कर ली तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर एग्जाम नहीं अड़ेगा आपका। 99% यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि वो एग्जाम की तैयारी करने के बाद भी उनका नहीं हो पाता, रीजन बीइंग कि लास्ट में आके इतना प्रेशर ले लेते दिमाग पे कि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। आपको बस यही चीज अवॉइड करनी है, अपना मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क पुट इन करते रहिए, राइट? चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं भी हुआ इस साल, तो ये चीजें डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर जरूर हेल्प करेंगी। इट विल बी अ वेरी गुड लेसन फॉर यू। एक वॉरियर की यही सबसे अच्छी क्वालिटीज होती हैं कि वो अपनी जो वीकनेस हो, जो हार से, जो लूजिंग पॉइंट, उनसे भी सीखता है वो, बिकॉज वो हार्डवर्क करने से डरता नहीं है। ही जस्ट पुट्स इन एंड पुट्स इन एफर्ट, उसके बाद कभी ना कभी डेफिनेटली मिलती है उनको चीज। ऑल राइट, दिस वॉज माई एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप आपको किसी न किसी वे में इस वीडियो के थ्रू मैं हेल्प कर पाया हूँ। एंड विद दिस आई वॉन्ट टू विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, एंड आई सिंसियरली होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ओके? आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क अस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग एनी क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, यू कैन reach out to us. Okay, so with this I wish you all very good luck, एंड आई सिंसियरली होप कि आपका सबका, जितने भी यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, स्पेशली जिन्होंने दिल से एफर्ट किया है, मेहनत करी है, अपना पूरा टाइम और एफर्ट लगाया है इस एग्जाम के लिए, उनका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो। ओके, सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।